जय परमेश्वर। देवता लोगों, दोस्तों आज पेज नंबर 133 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साफ के प्रसिद्ध। दोस्तों वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख गुड़ी 12 सम्मत 1988। जय परमेश्वर। दोस्तों अनुपदास जी महाराज ने कोई गुरुसेला की प्रथा नहीं बनाई। अनुपदास जी महाराज ने कोई गुरुसेला नहीं बनाया। अनुपदास जी महाराज ने सिर्फ 106 नंबर पेज पे महाराज ने लिखा है कि ना मेरे कोई गुरु है और ना कोई सेला है और ना किसी को अपना सेला करता। इसके लिए मेरे भाइयों, गुरुसेला की जो प्रथा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बड़ियों ने अपने मतलब के वास्ते चलाई। दोस्तों संपर्क के लिए 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में जगदीत कारणी ले जाए। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 133 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास महाराज क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं, बड़ी गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोग, कि जिससे अकल वगैरह खराब कर दी, जिससे जमीन माता के शरीर की पहचान नहीं, परंतु सौदाग्रान के कुल को इस जमीन माता के शरीर की पहचान अच्छी तरह से, जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल के जमीन माता की शरीर की पहचान जानते, इसी तरह से अब इन सौदाग्रान की कुल तो जमीन के शरीर की पहचान जानती और संसार की औलाद नहीं जानती है। जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताबें वगैरह चलाकर और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती, उसी तरह से सौदाग्रान ने अब राक्षसी पाप की किताबों को जला करके सबों की अकलों को खराब कर दिया, जिससे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं। सो यह सब सबब इंद्रजाल का, और जबकि इंद्रजाल चलता है जब संसार की अकल खराब हो जाती, और जब संसार में अकल खराब हो जाती और जब संसार में रोग तरह तरह के हो जाती, नहीं तो हरगिज रोग नहीं हो सकता। सो यह राक्षसी पाप सौदाग्रान का चलाया हुआ, उससे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं, क्योंकि जमीन माता किसी सिंह के ऊपर नहीं खड़ी। बड़े गौर से ख्याल करना दोस्तों, ये तो सिर्फ अपने दम से खड़ी। क्या कहते हैं महाराज, क्योंकि जमीन माता किसी के सिंह के ऊपर नहीं खड़ी है, ये तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और जो ये कहते हैं कि जमीन माता किस चीज पर ठहरी हुई, तो भाइयों ये बात किसको मालूम है कि किस चीज पर ठहरी है? मालिक को खबर है जल के ऊपर ठहरी है या मालिक की कुदरत से ठहरी। कोई जमीन के बाहर जाके और देख के थोड़ा ही आया है, और जमीन के नीचे क्या कोई खड्डा है? और इन माजनान ने जमीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी है। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि जमीन माता तो अपने दम से खड़ी है। जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा रहता है, इसी तरह से जमीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी। जिस तरह से आदमी दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा हुआ और जमीन माता को बैल के सींग के ऊपर बताते और कहते हैं, वो बड़ियों की राक्षसी पाप से भूल के कहते, क्योंकि इन बड़ियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे इन्हों को दुरुस्त और सही मालूम नहीं होता और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती। फिर ऐसी बातें जाल की इन सौदाग्रान की हजारों बल्कि करोड़ों है कि जिनकी कुछ गिनती नहीं होती, जिसकी कुछ गिनती नहीं, बल्कि हजारों बातें इन सौदाग्रान की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे और अपने हाथों से कर रहे, और अलावा इसके कई किताबों में ऐसी जाल की सलाह दी है, और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग हो गुजरे, हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का नाम, बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया। पेज नंबर 134 दोस्तों। जय परमेश्वर। सो इस ग्रंथ से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी, किताबों को देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सके।
क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलादा के अलादा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागर माजदान ऐसी ऐसी बातें चाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दी, तो जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें करके बैठी। तो भाई अव्वल बात काबिल ख्याल करने के कि तमाम जान के लोग किताबों को बास बास के खुशी होते और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मता था और भिलोया था, परंतु जिस वक्त मता था उस वक्त 62 नाग की रस्सी बना के समुद्र को भिलोया था, जिसको जवान मारवाड़ में नेत्रा कहते, जिससे श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मता था। सो ये बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते। सो ये बात भी बनियों के घर की चलाई हुई, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज भी एक अवतार में से। हाँ, श्री कृष्ण महाराज ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर रहा है और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण का नाम अब तक अमर। बाकी जाल तो इन सौदागरान का है। सो यह जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिया कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते। सो संसार के लोगों की अकल फिरने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, जिससे अकल खराब हो गई है। इससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते। परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण महाराज अवतार हुए हैं, सो देखो भाई श्री कृष्ण महाराज की तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनसाई अवतारी लोग, सो तुम श्री कृष्ण महाराज को यह कहते हो कि इन्होंने समुद्र का जल मता था। उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते? अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मता जाता है तो श्री कृष्ण महाराज क्या जल को मत लेते थे? तुम लोग बयान करते हो। ये तारीफ तो सौदागरान के जाल की, क्योंकि समुद्र कुछ दे का मटका थोड़ा ही था जिसको श्री कृष्ण महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोसों में पड़ा हुआ है। यह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र का जल भिलोया हो। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए कि यह सौदागरान के घर का जादू, जय परमेश्वर। दोस्तों पेज नंबर 135। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई, जिससे तुम सबको ऐसा ही सीखता है। परंतु ये तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं भिलोया जाता है, तो श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से भिलोया हो? क्योंकि श्री कृष्ण महाराज तो खुद एक अवतार थे। जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग, उसी तरह से श्री कृष्ण महाराज जी अवतार थे। श्री कृष्ण महाराज भी थे, परंतु इन बनियों दुनिया के बुलाने के वास्ते तरह तरह की किताबें राक्षसी वेद की हिंदुओं के घरों में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिखकर धर दी और उसी तरह से मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दी और राजा बादशाहों के घरों में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिखकर धर दी। परंतु सब जालिम सौदागर माजदान के घर का सराया हुआ। तो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते ये कैसी अकलमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल को दरियापत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों को देखने से हिंदू मुसलमान को इंद्रजालिया समझ करके तरह तरह की तकलीफें देंगे। उसी हालात में इन लोगों के बच्चे बच जाएंगे, उसी हालात में इन्हीं लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागरान ने हिंदू मुसलमान के घरों में अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी, जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते। इसी तरह से सौदागर महाजन दूसरी बादशाह के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल को फेर के और आपस में नाराजगी करा के गारत कर देंगे। और उसी तरह से कि हिंदुस्तान के राजा बादशाह गारत करके धन अपने काबू में कर ले। सो देखो भाई कि ये बनिए
सातों आठों विलायतों के लोगों को गारत करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते और हजारों को राक्षसी पाप से गारत की, परंतु बादशाह लोग और तमाम जान के लोग इन सौदागरान के साथ तरह तरह के सलूक कर रहे थे, जिस पर यह लोग अपने जाल से बाहर नहीं आते, क्योंकि सौदागरान को बादशाह ने साकी बदली दी और दूसरे तरह तरह के लाड रखे और इन बेईमानों का साई कितना ही लाड रखे, परंतु इनको तो अपना ही मतलब सूझता है और ये चाहते हैं कि सातों आठों विलायतों को गारत करके हमारी औलाद का राज सब विलायत में हो जाए। इनको तो यही लोभ लगा हुआ है, इससे ये लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते हैं और अपना राक्षसी पाप तमाम जान को गारत करने के लिए रात दिन करा रहे, जिसके सबब से राजा बादशाहों के लड़कों की नियत के ऐसे तंग हाल हो रहे हैं कि जो उनको रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 136 से आगे चालू होगा शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीशकार में। यह जगदीशकार में जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरपुरा में स्थापित। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। दोस्तों इसके अलावा अगर अनूपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और भ्रांति। अनूपदास जी महाराज ने सिर्फ एक ही किताब छापी और वो है दोस्तों शाह अनूपदास लिखी किताब जगदीशकार, वो भी छावनी एरनपुरा सीलगंज मारवाड़ 30 सतावी राजस्थान, और वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12। अगर उसके अलावा दुनिया में अनूपदास जी के नाम से किताबें चलती है तो वो सब झूठी और भ्रांति। जय परमेश्वर।